अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोले कि हमारे पास में ए है, ए की रियल वैल्यूज हैं, और क्या बोला कि ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट नहीं है, एक भी रियल रूट नहीं है, तब ए की जो वैल्यूज आती हैं वो अल्फा कॉमा बीटा के इंटरवल में आती है। और फिर यहां पे x एक इंटीजर वैल्यू है जो कि अल्फा और बीटा के बीच का इंटीजर है, तो अपने को उसके स्क्वायर्स का सम बताना, ठीक है। देखने में थोड़ा अजीब टाइप का हो सकता लग रहा है, लेकिन अभी काफी आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे अपने को क्या करना है कि ये हो गया 2x² प्लस यहां पे आएगा a-5 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 3a इक्वल टू 0, ये आ गया। सिंस इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, दैट मीन्स d लेस देन 0, तो d कर दो, यानी कि a-5 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 8 हो गया, और माइनस 15 माइनस 3, ये लेस देन 0 होना चाहिए। चलो इसको खोलते हैं अभी, तो ये a² माइनस 10a प्लस 25 माइनस 120 अपने पास में आ जाएगा यहां पे, और देखोगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा 24a, ये लेस देन 0। तो यहां पे देखोगे तो a² प्लस 14a, और यहां पे आएगा माइनस 95 लेस देन 0, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही। अब देखो, सिंस यहां पे एक कंडीशन और लगा सकते हो तुम कि a एक रियल नंबर है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आउटपुट अगर हमारे पास में लेस देन 0 है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड के बेसिस पे सीधे सीधे यहाँ पे फिर से d लेस देन 0 वाला कंडीशन अपन इंप्लाई करके इसको आगे करके सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ उतना सब ना करके हम यहाँ पे सीधे इसका फैक्टर ही कर लेते हैं, कि इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 19a और 5 यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये हो गया, यानी कि एक वैल्यू तो अपने पास में आ जाएगी, a प्लस 19 हो गया और a माइनस 5, ये लेस देन 0 हो। अब हमको क्या करना है, अब लाइन में आ जाओ, तो माइनस 19 और 5 से बड़ी वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो इस पूरे का जो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, इसके बीच वाली वैल्यू में नेगेटिव आएगा, और इधर पॉजिटिव आएगा। चाहो तो वैल्यू डाल के भी देख सकते हो, यहाँ पर 0 कंसीडर कर लो, 0 डालोगे तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरे वाली नेगेटिव रहेगी, और हमको चाहिए नेगेटिव ही, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, a का इंटरवल माइनस 19 से 5 आ गया, ठीक है। अब जब a का इंटरवल माइनस 19 से 5 आ चुका है, तो उसके बीच में जो इंटीजर्स हैं, यानी कि माइनस 18 माइनस 17 माइनस 16 से स्टार्ट होकर 0 पे जाएगा, फिर 1 2 3 4 तक। ये क्या कह रहा है कि इन सबका स्क्वायर करते जाओ, ऐड करते जाओ, बस वही इसका आंसर है। तो सबसे पहले इन सबको ले लो, ठीक है, इन पांचों को ले लो, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। इन 4 को लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 30, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जिसको डायरेक्टली मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि होल स्क्वायर होता है माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्चुअली में 18 तक आ रहा है, ठीक है। 30 को अपने को लास्ट में ऐड करना है। अब ये n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो यानी कि 18 इंटू n प्लस 1 19, 18 दूनी 37 डिवाइड बाय 6 को 3 किया, है ना, ये आ गया अपने पास में। अब यहां पे हम इसको क्या करते हैं कि देखो ये जो 37 लिखा है, इसको 40 माइनस 3 करके इस तरीके से कैलकुलेट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट जो आंसर मैं वो बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 30 आएगा, ये 2109 आएगा, जिससे कि इसका आंसर 2139, यानी कि ऑप्शन डी वाला अपने पास में निकल के आ जाएगा।